तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 17 के बारे में, जो कि खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच में आज शाम को 7:30 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि हमारे दिल्ली में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, और आज के लिए हमारी टीम में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने लिए इस मैच में भी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, ताकि इस मैच को लेकर के भी आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस वुमेन के बीच में 5/3/2024 को यहाँ एक मैच खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां 2 विकेट पेसर को मिले थे और 2 विकेट स्पिनर को मिले थे। वहीं मुंबई इंडियन की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 163 रन ही बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे, जहां 4 विकेट मिले थे पेसर को और 4 विकेट मिले थे स्पिनर को। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये चारों मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की है वही टीम विन रही है, उसी टीम ने मैच को जीता है। और यहाँ पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में ही देखा जाए तो इस बार स्पिनर आपको अच्छे खासे विकेट ले जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी पेसर की अगर मैं बात करूं तो वो भी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो 6/3/2024 को यहाँ गुजरात गेंट्स वुमेन और उसके अलावा यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन के बीच में एक मैच हुआ था, जहां गुजरात गेंट्स वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 मैच को विन कर लिया था, 199 रन की पारी के लिए थी, जहां 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन यहाँ इस मैच को इन्होंने विन कर लिया था, जिसमें से 2 विकेट स्पिनर को मिले थे। फिर रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 180 रन ही बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे, यहाँ 1 विकेट पेसर को मिला था और सिर्फ 3 विकेट स्पिनर को मिले थे। उससे पहले दोस्तों यानी कि जो अभी फिलहाल मैच खेला गया था यहाँ दिल्ली कैपिटल वर्सेस और यूपी वॉरियर्स के बीच में, यहाँ क्या हुआ कि यूपी वॉरियर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जहां 4 विकेट पेसर को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। फिर दिल्ली कैपिटल की टीम जब इस मैच को जब खेलने आई दोबारा से मतलब सेकंड इनिंग में, तो यहाँ इन्होंने 137 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, जहां 2 विकेट पेसर को मिले थे और 7 विकेट स्पिनर को मिले थे। वहीं दोस्तों एक और मैच हुआ था इसी तारीख को मुंबई इंडियंस और उसके अलावा यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में, जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, यहां 1 विकेट पेसर को मिला था 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। फिर यूपी वॉरियर्स की टीम जब इस मैच को चेज करने आई ना, तो सिर्फ 118 रन पे ही पूरी की टीम मान लीजिए पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। यहाँ 4 विकेट पेसर को मिले थे और 5 विकेट स्पिनर को मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब यूपी वॉरियर्स की टीम ने पहले बैटिंग की तो उन्होंने 100 जो है 38 रन की पारी के लिए थी, 38 रन का जो है स्कोर बनाया था। और जब यूपी वॉरियर्स की टीम सेकंड बैटिंग करने आती है तो सिर्फ 118 रन ही बना पाती है। तो आप समझ सकते हो ना कि जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी जो भी टीम स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी वो मुझे लगता है कि इस बार 190 प्लस का स्कोर इजीली बना सकती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से आप लोगों को सफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, उसके बाद में जेमिमा रोड्रिगेज, उसके बाद में आपको एनेबल सुदरलैंड दिखेगी ऑलराउंडर सेक्शन में, फिर आपको जेस जोनासन, उसके बाद में अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव, उसके बाद में तानिया भाटिया, उसके बाद में टिटा साधु आपको जो है दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से खेलते हुए दिखने वाली है। फिर दोस्तों यहाँ बेंगलोर वुमेन की तरफ से आप लोगों को स्मृति मंदाना, उसके बाद में सबिनी मेघना, उसके बाद में एलिसी पेरी, फिर सोफिया डिवाइन, रिचा घोष आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखेगी, फिर जॉर्जिया वॉरहम आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, उसके बाद में सोफिया मोनिलेक्स आपको जो है दिखेगी, फिर आपको जो सिमरन दिल बहादुर दिखेगी, उसके बाद में एकता बिस्ट, फिर आशा शोभाना, उसके बाद में रिंकू सिंह आपको जो है बेंगलोर वुमेन की तरफ से इस मैच को खेलते हुए दिखने वाली है। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लाइनअप आउट होने के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या
पिच रिपोर्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको फाइनल अपडेट यहीं पर दे दूंगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीमें मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रीसेंट फॉर्म और जो प्लेयर्स के स्टैट्स क्या रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से यहाँ मेग लैनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगी। बाकी यहाँ लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फॉर्म पर रही है। यहाँ इन्होंने 51 रन, 11, 55, 53 और 60 रन की जबरदस्त पारी खेली है। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने 15 मुकाबले खेले हैं जहाँ इन्होंने 46 की एवरेज दी थी और हाई स्कोर 72 का रहा है। 50 का स्कोर इन्होंने 5 बार किया है। बाकी हेड टू हेड देखा जाए तो 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 37 की एवरेज दी थी तो हाई स्कोर 72 का रहा है और 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने भी एक बार किया है। बाकी वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 55 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 60 का है और 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 2 बार किया है। बाकी दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, सोफिया डिवाइन जो है उसने मेग लैनिंग को यहाँ 3 बार आउट किया है। तो अगर इस बार भी अगर मेग लैनिंग बैटिंग करती है और उसके सामने सोफिया डिवाइन आ जाती है तो आप मान के चलिए हो सकता है कि इस बार भी वो जो है मेग लैनिंग को आउट कर दे। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों शेफाली वर्मा की अगर मैं बात करूं, उनके लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 64, 50, 13, 28 और लास्ट वाले मुकाबले में 15 रन की पारी खेली थी। बाकी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, इस बार भी आपको 20 से 30 रन बनाते हुए इजीली दिख सकती है। बाकी ये देखा जाए तो मेग लैनिंग के साथ में ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगी। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने 15 मुकाबले खेल रखे थे, 35 की एवरेज है और हाई स्कोर जो है 84 का रहा था और 50 का स्कोर इन्होंने 4 बार किया है। हेड टू हेड के भी 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 43 की इनकी एवरेज है और बेस्ट स्कोर 84 का है और 50 का स्कोर यहाँ भी इन्होंने 2 बार कर रखा है। बाकी वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे, 28 की एवरेज है और 28 का स्कोर इन्होंने यहाँ पर बनाया था। काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बाकी एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपको एलिसा पेरी जो इनको जो है 4 बार आउट किया है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर शेफाली वर्मा के सामने एलिसा पेरी आती है तो आप मान के चलिए हो सकता है इस बार भी शेफाली वर्मा को ये आउट कर सके। तो मतलब शेफाली वर्मा को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ एलिसा पेरी से ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिस कैप्सी के बारे में। यहाँ अगर इनके लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो यहाँ एक बार इन्होंने 19 रन और लास्ट में इन्होंने 15 रन की पारी खेली थी जहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। बाकी यहाँ देखा जाए तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी। इस बार भी आपको 20 से 30 रन बनाते हुए ये भी इस बार इजीली दिख सकती है। बाकी देखा जाए तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही जो है अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने भी 14 मुकाबले खेले थे, 30 की एवरेज है जहां इनको 9 विकेट भी मिली थी और 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने एक बार किया। वेन्यू पर सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले थे, 19 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, जहां इनको 1 विकेट भी मिली थी। बाकी हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले थे जहां 38 की एवरेज दी थी और 2 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। बाकी दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ रिंकू सिंह इन्हें जो आउट कर सकती है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि पिछली बार जो इनको 2 बार जो आउट किया था एलिस कैप्सी को, तो ये चीज भी आपको जो ध्यान रखनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर एलिस कैप्सी को किसी से खतरा है तो वो रिंकू सिंह से ही है। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं जेमिमा रोड्रिगेज की। यहाँ अगर इनके पिछले लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो हालांकि लास्ट के दोनों ही मैच जो हुए थे, लास्ट में इन्होंने 17 रन की पारी खेली थी, उससे पहले एक बार उन्होंने 69 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने 15 मुकाबले खेल रखे थे, 27 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 69 का है, 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने एक बार किया है। हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले थे जहां 25 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 32 का रहा है। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे, 69 की एवरेज दी थी, तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होगी। इनको भी जो है एलिसा पेरी से खतरा है, यहाँ एलिसा पेरी ने इनको भी जो 2 बार आउट किया है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ एनेबल सुथरलैंड की। यहाँ अगर इनके पिछले लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हालांकि अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। हालांकि पिछले जो लास्ट 2 मुकाबले हुए थे इनमें जो देखा जाए तो उन्होंने कुछ खास किए नहीं था। उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ इनको 1 विकेट मिली है, कभी विकेट मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं। अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग के भी इन्होंने सिर्फ 7 ही मुकाबले खेले हैं, वेन्यू पर भी सिर्फ 1 ही मुकाबला खेला था जहां कुछ खास किया नहीं था, तो यहाँ अगर आप इन्हें इस बार चाहो तो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं जेस जोनासन की। यहाँ अगर
अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 11 रन बनाए थे, प्लस यहाँ इनको एक विकेट भी मिली थी, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो यहाँ इनको एक बार 3 विकेट मिली है, और लगातार देखा जाए तो 3 मैचों में इनको 3-3 विकेट मिली है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी देखा जाए तो 4th डाउन पोजीशन पर आती है और अपने पूरे 4 के 4 ओवर करवाती है, जैसे कि 5वां ओवर, 12वां, 17वां और 19वां ओवर जो इन्होंने आखिरी में करवाया था। उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड के भी इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले थे जहां 30 की एवरेज है और जहां इनको 3 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे, 7 की एवरेज दी थी, यहाँ इन्होंने कुछ खास की नहीं था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं अरुंधति रेड्डी की। यहाँ अगर इनके लास्ट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में देखा तो इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के 13 मुकाबले खेल रखे थे जहां इनको 9 विकेट मिली है। हेड टू हेड का भी 1 मुकाबला खेला था जहां इनको 2 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेल रखे थे जहां इनको 1 विकेट मिली है। तो बाकी जो 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आती है और अपने सिर्फ 3 ही ओवर करवाती है, जैसे कि तीसरा, 10वां और 13वां, जो कि इन्होंने लास्ट मैच में करवाए थे। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है, ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में, इन्हें भी जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शिखा पांडे की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी जो 1 विकेट मिली थी। बाकी ये भी अपने पूरी 4 ओवर करवाती है, 6 डाउन पोजीशन पर खेलने आती है, जैसे कि 4 ओवर में पहला, छठा और 18वां और 20वां ओवर करवाएगी। हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था उसमें ये जो इन्होंने इतने ही ओवर करवाए थे। बाकी हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेल रखे थे जहां इनको 5 विकेट मिली है। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां 2 विकेट मिली है। तो मतलब बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते थे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी। उसके बाद दोस्तों यार राधा यादव की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में इनको जो 2 विकेट मिली थी। वुमेन प्रीमियर लीग के भी इन्होंने 15 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन यहाँ इनको 14 विकेट मिली थी। बाकी हेड टू हेड का भी 1 मुकाबला खेला था जहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको 3 विकेट मिली है। तो राधा यादव भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि 3 ओवर करवाएगी और इस बार भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए इजीली दिख सकती है। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं तानिया भाटिया की। रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, और देखा जाए तो वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने 15 मुकाबले खेले थे जहां भी इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। बेस्ट स्कोर 4 का ही है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि 8th डाउन पोजीशन पर आती है, तो हो सकता है बैटिंग वाला ऑप्शन इनका ना आए, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से भी ये कुछ करते नहीं है, तो ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टिटा संधू की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी जो 2 विकेट मिली थी। वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने भी 3 मुकाबले खेले थे जहां इनको 3 विकेट मिली है। बाकी देखा जाए तो वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको 3 विकेट मिली है। मतलब देखा जाए तो वुमेन प्रीमियर लीग में भी इनका जो परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों बेंगलोर वुमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्मृति मंदाना आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के भी इन्होंने 14 मुकाबले खेल रखे थे, 30 की एवरेज है और हाई स्कोर 80 का रहा है। 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने 2 बार किया है। हेड टू हेड के देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले थे, एवरेज 25 का है, और हाई स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो 74 है, और 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने 1 बार किया है। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 1 ही मुकाबला खेला था, 24 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 24 का रहा है। बाकी दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरिजना काप ने इनको 4 बार आउट किया है। तो अगर इस बार भी अगर स्मृति मंदाना के सामने मेरिजना काप बॉलिंग करवाने आएगी तो हो सकता है इस बार भी वो उनको आउट कर दे। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरिजना काप भी। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं शबिनी मेघना की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एलिसी पेरी की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये दोस्तों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में कुछ खास किए नहीं था। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने 13 मुकाबले खेल रखे थे, 45 की एवरेज है, 4 विकेट मिली है और 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 3 बार किया। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 90 की एवरेज दी थी, और यहाँ अगर देखा जाए तो वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबला खेला था जहां इनको जो 24 की एवरेज दी थी। तो ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी अगर बात करें एलिसा पेरी की तो इनको मेरिजना काप ने जो 3 बार आउट किया है, और जॉनी जॉनसन ने भी इनको जो 7 बार आउट किया है, और उसके बाद में यादव ने भी इनको जो 2 बार आउट किया है। तो देखा जाए तो यहाँ एलिसी पेरी को मतलब काफ़ी रिस्क होगा इनको लेने के लिए, क्योंकि ये वैसे तो ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। बाकी अगर मेरिजना काप, उसके बाद में जॉनी जॉनसन और उसके बाद में आर यादव,
क्योंकि ये दोस्तों इनको जो है आउट भी कर सकते हैं जल्दी, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं सोफिया डिवाइन की। यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने सिर्फ 23 रन जो की पारी खेली थी, लेकिन सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आती है और अपने पूरे 3 ओवर करवाती है, पहला 14वां और 16वां ओवर। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने भी 14 मुकाबले खेल रखे थे, 30 की एवरेज है, जहां इनको 8 विकेट भी मिली और 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने 2 बार किया। हेड टू हेड के भी जो देखा जाए तो 2 मुकाबले खेल रखे थे, 20 की एवरेज है, जहां इनको 2 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर देखा जाए तो इन्होंने एक ही मुकाबला खेला था, 23 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरिजिना काप ने इनको 2 बार आउट किया है और जॉनी जॉनसन ने भी इनको जो है 2 बार आउट किया है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों रिचा घोष की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहती है, थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने को आती है। बाकी लास्ट 5 मैच के अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने भी 30 रन की पारी खेली थी। वुमेन प्रीमियर लीग के भी इन्होंने 14 मुकाबले खेल रखे हैं, 30 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 62 का रहा है, 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने एक बार किया। हेड टू हेड के भी देखा जाए तो 3 मुकाबलों में 19 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 37 का रहा है। वेन्यू पर देखा जाए तो यहाँ इन्होंने एक मुकाबले में 30 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 30 का रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे रिचा घोष, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं जॉर्जिया वॉरहम की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। लास्ट वाले मुकाबले में देखा जाए तो इनको 1 विकेट मिली थी। वुमेन प्रीमियर लीग के भी 8 मुकाबले खेल रखे हैं। हेड टू हेड में भी इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 48 की एवरेज दी है। तो मतलब अपने ये भी जो पूरे 4 ओवर करवाएगी, 7वां, 11वां और 15वां और उसके बाद में 19वां ओवर। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ सोफिया मोनेलिक्स की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने भी ये भी जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। बाकी 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आती है और ओवर की अगर मैं बात करूं तो 3रा, 5वां, 13वां और 20वां ओवर करवाएगी। बाकी देखा जाए तो पिछले मुकाबले में इनको जो 1 विकेट मिली थी, वुमेन प्रीमियर लीग के इन्होंने सिर्फ 6 ही मुकाबले खेले थे जहां इनको 7 विकेट मिली है। बाकी यहाँ अगर इनको किसी से खतरा है तो वो मेरिजिना काप से है, क्योंकि मेरिजिना काप ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सिमरन दिल बहादुर की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ एकता बेस्ट की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी इनका भी रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, इन्हें भी अगर आप चाहो तो इस बार अपनी फैंसी टीम ड्रॉप कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो तो आप एकता बेस्ट पर इस बार रिस्क ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ आशा शोभाना की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं था। वुमेन प्रीमियर लीग के 11 मुकाबले खेल रखे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, जहां इनको 12 विकेट भी मिली है। बाकी देखा जाए तो यह जो 8th डाउन पोजीशन पर खेलने को आती है तो इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से जो है इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रेणुका सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इन्होंने भी हालांकि जो पिछले मुकाबले हुए थे उनमें कुछ खास किए नहीं था, एक बार इनको यहाँ 2 विकेट मिली थी। बाकी वुमेन प्रीमियर लीग के 12 मुकाबले में सिर्फ 3 ही विकेट मिली है। तो ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, उनके स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में बाकी दोस्तों बेंगलोर वुमेन और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच में जो लास्ट मैच हुआ था उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिल्ली कैपिटल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, जहां सफाली वर्मा ने 50 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, एलिस कैप्सी ने 46 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, जेस जोनासन ने यहाँ 36 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो बेंगलोर वुमेन की जो प्लेयर्स है जैसे कि सोफिया डिवाइन, यहाँ इन्होंने सफाली वर्मा को इनको जो 2 विकेट मिली थी। बाकी उसके बाद में नंदिनी दे क्लेयर को भी यहाँ 2 विकेट मिली थी और श्रीलंका पाटिल को भी यहाँ 1 विकेट मिला था। तो ये देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होगी। बाकी यहाँ बेंगलोर वुमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसमें से स्मृति मंदाना ने इस मैच में जो 74 रन की पारी खेली थी, उसके बाद सबिनी मेघना ने 36 रन की पारी खेली थी, उसके बाद सोफिया डिवाइन ने यहाँ 23 रन की पारी खेली थी। और यहाँ देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जेस जोनासन ने यहाँ 3 विकेट मिले थे और मारिजाना काप को यहाँ 2 विकेट मिले थे और अरुंधति रेड्डी को यहाँ 2 विकेट मिले थे। बाकी दोस्तों इस मैच की जो ड्रीम 11 की टीम रही थी वो ये रही थी, यहाँ रिचा घोष रही थी विकेट कीपर सेक्शन में, स्मृति मंदाना, उसके बाद में सफाली वर्मा और उसके बाद में मेघना, और फिर आपको जो ऑलराउंडर सेक्शन में जेस जोनासन, मारिजाना काफ और सोफिया डिवाइन, और उसके अलावा एलिस कैप्सी और एन दे क्लर्क थी। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ अरुंधति रेड्डी और एस पांडे थी। दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो ये थी इस मैच की ड्रीम 11 की टीम जो कि फर्स्ट रैंक पर रही थी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ऋचा घोष को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में मेग लर्निंग को रखा है, और उसके बाद स्मृति मंदाना और सफाली वर्मा को लिया है। ऑलराउंड वाले सेक्शन में जेस जोनासन, एलिस पेरी और सोफिया डिवाइन, उसके बाद में सोथरलैंड को लिया है। और फिर दोस्तों यहाँ मैंने जॉर्ज वॉरहैम को लिया है, उसके अलावा एलिस कैप्सी को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही प्लेयर एस मोनेलिक्स को लिया है। दोस्तों यहाँ इस टीम में आप एलिस पेरी को इस बार कैप्टन और एलिस कैप्सी को इस बार आप जो है वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।